किस तरह वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ माइल कर सकते हैं बचपन में और ड्रग्स से दूर कर सकते हैं, पर उसके लिए वालिदैन को थोड़ा बेदीद होने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि आज के ज़माने में पहले बच्चे ख़राब हो लें फिर असी इन्हों ठीक कर लांगे, तो ये रास्ता मैं रोज़ाना ऐसी वीडियोस बनाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मेहरबानी मेरे ना रहना, आप ही कुछ कर लो। ये जो आपकी सोच है ना कि जब बच्चा नशा करेगा, एडिक्ट होगा, फिर इन्हों ले जाएंगे फिर ठीक होएगा, इट्स टू लेट, टू हैसलिंग, टू डिफ़िकल्ट। आसान तरीका है कि आप एक 4 साल के बच्चे के साथ कायदे कानून के साथ चलें। एक तो यह है कि उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, दुआएं देगा आपको। दूसरा यह है कि आपकी खिदमत करेगा। तीसरा अपनी ज़िंदगी संवारेगा, चमकेगा ज़माने में और याद करेगा कि आपने उसकी अच्छी ग्रूमिंग की थी। लेकिन माँ बाप बच्चों को खिलौना समझ लेते हैं। बच्चे खिलौना नहीं है, फॉर गॉड सेक, बच्चे खिलौना नहीं हैं। अगर आप अच्छी तरह समझ लें कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ साइज़ में छोटे होते हैं और कोई फ़र्क नहीं है उनके अंदर और हमारे अंदर, ठीक है ना। वो इतने इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर माँ बाप खिलौना नहीं बनाते तो नाना नानी खिलौना बनाते हैं, दादा दादी खिलौना बनाते हैं। जब हम बच्चों को ये तासर देते हैं कि हम आपको खिलौना समझते हैं और आपसे हम खेलते हैं, तो इससे बच्चों का कोई भला नहीं होता। बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो कोई लफ्ज़ सही तरह नहीं बोल सकते और हम उनकी तरह के लफ्ज़ बोलना शुरू कर देते हैं तो वो समझते हैं कि हम फॉलोअर हैं। और ये हर घर में गलती होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हो सकता यू फॉलो मी एंड आई फॉलो यू। ये तो वन वे ही है ना कि ये बड़े जब संजीदा रवैये इख्तियार करेंगे बच्चों के सामने तो बच्चे संजीदा रवैये सीख लेंगे। सिंपल सी ये एक बात है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब भी कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट होता है जो कॉन्ट्रेरी टू नॉर्म्स होता है तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बच्चों के साथ संजीदा बातचीत करनी चाहिए। बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल सेटिंग करनी चाहिए कि ये काम आपने करना है, ये काम मैंने करना है। जब आप बड़े होगे तो ये काम आप करोगे। और हम बच्चों को तासर देते हैं कि जब तुम इतने साल के होगे तो तुम्हें हम ये खिलौना लेके देंगे, जब तुम इतने साल के होगे तो हम तुम्हें मोटरसाइकिल लेके देंगे, इतने साल के होगे तो गाड़ी लेके देंगे, इतने साल के होगे तो तुम्हारी शादी करेंगे, इतने साल के होंगे तो हम तुम्हें घर बना के देंगे। ये फैमिली की ऑब्सेशन है। हम फैमिली को कभी भी नहीं कहते कि इनविजिबल के पीछे भागो। हम फैमिली को इनविजिबल के पीछे भागने से मना करते हैं। हम कहते हैं जो विजिबल है ना ओदे नाल डील कर लो। देयर इज़ इनफ विजिबल स्टफ। आपके सामने बहुत सारा स्टफ है तो आप उससे डील कर लो। और जो स्टफ़ नज़रों से छुपा हुआ है, जब आप सामने वाला सारा स्टफ़ ठीक कर लो तो फिर आप फारिग हो गए हैं तो आप उस स्टफ़ के पीछे भागना शुरू कर दें। ज़्यादातर वालिदैन तो मैंने देखा है कि वो अपने बच्चे के जो साबका दोस्त हैं उनको मिल मिल के जा के धमकियाँ देते हैं और कहते खबरदार जे तू मेरे पुत्र नूं मिलिया। अगर आप 4 दिन मुझे शराब पीने वालों से मिलते जुलते देखें तो आप समझ लें कि बस मैं भी शुरू होने ही वाला हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर वल्नरेबल। तो कोई गलत फहमी में ना रहे कि जी मेरे दोस्त नशा करते रहे, मैं मिलूँगा, मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हमेशा याद रखें कि जब कोई भी नशा छोड़ेगा तो उसका एक बहुत बड़ा स्टेप उन दोस्तों को छोड़ना भी है कि जो नशा करते हैं। अब भी जो नशा छोड़ चुके हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो सोने जैसे लोग हैं, उनके साथ मिलना है। जो आपसे पहले नशा छोड़े हुए हैं ना उनके साथ मिलना है। जिन्होंने आपके बाद नशा छोड़ा है उनके साथ नहीं। सर जो नशा करते ही नहीं है उनके साथ मिले, ज़रूर मिले। लेकिन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी वो लोगों को मिलो तो फिर सानू शर्म बड़ी आती है, या इस तरह के कोई आप तो सही हो जाए फिर आप मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिलना? मैं तो कहता हूँ कि हर सूरत मिले। देखिए, हर वो बंदा जो आपसे किसी न किसी लिहाज से बेहतर है उसे मिले, उसे दोस्त बनाए। लोग पुज के ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं जो मफलूज हों, जो नकारा हों, जिनकी आप मदद कर सकें, और उनको दोस्त बनाते हैं क्योंकि वो हमें फीलिंग देते हैं कि यू आर सुपरमैन।
हम सबको, ये सिर्फ इन बच्चों को एहतियात की ज़रूरत नहीं, हम सबको एहतियात की ज़रूरत है कि जब दोस्त बनाएं, चाहे 40, 50, 60, 70 किसी भी उम्र में, तो पिक एंड चूज़ करें। जब आप जाते हैं ना किसी जगह भी, तो आप बेहतरीन चीज़ पिक एंड चूज़ करते हैं। जब आपको ज़िंदगी में मौका मिले पिक एंड चूज़ का, पिक एंड चूज़ करें।